नमस्कार जोहार। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि निशा भगत फिर कितना झूठ बोलते नजर आ रही हैं। यहाँ पर बोकारो पर उनका जिस तरह से विरोध हुआ, वो यहाँ भड़काऊ भाषण दे के गई हैं और वहां विरोध होने के बाद वहां रांची राजधानी में किस तरह से बड़गड़न कहानी भोकाल टीवी चैनल में इंटरव्यू दे रही। साथ ही साथ पत्रकार महोदय ने उन पर सही सवाल भी पूछा है और सही चीज पूछा है। देखिए क्या कुछ कहती है निशा भगत जी और उनका तर्क का, उनका सवालों, उनकी बातों को मैं जवाब देता हूं और आप लोग विचार दीजिएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए निशा भगत जी का सिर्फ हाइलाइट्स का इंटरव्यू का हम बयान देते हैं, क्या कुछ कहती हैं। तो सब कुर्मी बहुल इलाका है और वहां पर जाके आप विवादित बयान दीजिएगा तो समाज तो भड़केगा ही। पत्रकार जी सही तो कह रहे हैं कि आप कुर्मी बहुल इलाका में है और वहां पर आप भड़काओ कुर्मी के खिलाफ बयान दिया गया तो समाज तो भड़केगा ही। बताइए, कहीं पे जाके किसी को गाली देना, कहीं पर उसके संस्कृति सभ्यता, उसकी पहचान पर सवाल खड़ा करना, तो आदमी तो भड़केगा ही। आगे चलिए क्या जवाब देती हैं। तो हमारे लोग अगर सूझबूझ के साथ काम नहीं करते तो वहाँ पे और भी बेहद ही विकराल रूप वहाँ पे ले चुका होता है इन लोगों। कह रहे हैं कि हमारे लोग अगर सूझबूझ से काम नहीं लेते तो बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया होता इन लोगों का। आप बताइए कि कुर्मी समाज का कौन सा विकराल रूप लेता जी। आपको पता होना चाहिए कि बोकारो जिले के जो पिड़गुल में झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती मनाई जा रही थी, उसमें से आपको मुख्य अतिथि और ज्योत्सना करकटा को विशिष्ट अतिथि बुलाया गया था। फुलचंद तिर्की और जितने भी आप लोग का टीम है, सब लोग टीम आए थे वहां पर झारखंड स्थापना दिवस मनाने के लिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में वहां के वर्तमान मुखिया और आसपास के जितने भी कुर्मी समाज के लोग हैं उन लोग भी पहुंचे थे और जो मुखिया थी वो कुर्मी समाज की थी। तो वहां बिरसा के संघर्षों को याद करना था और झारखंड के जो संघर्ष लेने में जो संघर्ष जो लोग किए हैं और हमारा झारखंड कैसा है, कैसे जगह पे रहते हैं, उसके हम लोग आपको बखान करना था। लेकिन आप क्या किए, आप बिरसा का बखान करते करते क्रिश्चियन का भी बखान करने के बाद कुर्मी में आ गए। तो अब बताइए कि कुर्मी को आप विरोध करने लगे तो कुर्मी लोग आप समझिए कि वहां विशिष्ट अतिथि में है और वहीं उसी के समाज को और उसी लोग को आप गाली दे रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, ललकार रहे हैं, मार के भगाने की बात कर रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के मारने की बात कर रहे हैं और वहां कुर्मी समाज के लोग आपको देख रहे हैं, आपके भाषण सुनने के लिए गए हैं और आप ऐसे कर रहे हैं। तो आपको बताइए कि आदमी लोग विकराल रूप नहीं लेगा तो क्या विकराल रूप कोई ले नहीं रहा था और कोई सूझबूझ वहां हुई नहीं थी। वहां पर कुर्मी समाज के लोग रघुनाथ महतो चौक बनाए हैं, पिड़गुल चौक में। उस चौक में उन लोग का कहना था कि आएंगे, निशा भगत जी से पूछेंगे कि बताइए कि आप यहाँ जयंती मनाने आए थे और स्थापना दिवस मनाने आए थे कि कुर्मी का विरोध करने आए थे। यही सवाल था कुर्मियों के जहन में। लेकिन निशा भगत जी क्या पिड़गुल चौक का स्मार्ट पेटवार होकर ना आकर वो नेमरा होकर चली गई। निशा भगत का कद नीचा हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएंगी, इसीलिए निशा भगत को नेमरा होकर पार करने के जाए। आप कहते हैं कि ललकारते हैं, मारने की धमकी देते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारने की बात कहें, बोले हैं कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जैसा ना किसी से नहीं डरना। वही जब आप पर सवाल उठने लगता है, आपको सवाल पूछने के लिए लोग एकजुट होते हैं, तब आप नेमरा होके चले जाते हैं, वापस जंगल जंगल भागते हैं और कहते हैं बुलेट आया, हम लोग डर गए थे। बताइए कैसा बात करते हैं आप डिबेट करने से डरते हैं, मेरे सवालों से भी आप भागे। आगे चलिए निशा भगत जी और क्या कुछ कहती हैं वो सुनते हैं। आपके ऊपर जो हमले हुए, आपको जो रोकने की कोशिश की गई, जिनके द्वारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग नैरेटिव ये सेट कर रहे हैं कि हमला करने का प्रयास किया गया, आपको रोकने का प्रयास किया गया। बिल्कुल ये गलत है। ना उनको हमला करने का प्रयास किया गया, ना उनको मारने का प्रयास किया गया, ना रोकने का प्रयास किया गया। उनको सवाल पूछने का प्रयास किया गया कि आप कुर्मी का विरोध करने के लिए आई थी, महाक्रोश रैली था कि झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा जयंती थी, ये आप बताएं। उसके लिए कुर्मी एकजुट हुए थे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से नैरेटिव सेट करवाया जा रहा है पूरे सोशल मीडिया में। ये एक दिखाया जा रहा है कि नहीं उन लोग हमला करवाने के बारे। क्यों निशा भगत जी, आपको क्यों हमला करेंगे लोग? यदि सो आपका जान आगे खतरा है, आप इस रूट से ना जाएं क्योंकि कुर्मी समुदाय आगे घात लगा के बैठे। इतना झूठ बोलती हैं। कौन कुर्मी समाज के लोग घात लगा के बैठे थे? एक वीडियो फुटेज है, मैं आप लोग का वीडियो वहां दिखाया था किस तरह से आदिवासी समाज और कुर्मी समाज एक दूसरे से तू में कर रहे थे। उन लोग का कुर्मी समाज का लोग का आयोजन समिति को कह रहे थे कि निशा भगत तो क्यों बुलाया था कि कुर्मी का विरोध करने के लिए, यहाँ जयंती मनाने के लिए आए थे कि झारखंड स्थापना दिवस मनाने के लिए उनको बुलाया गया था कि कुर्मी का विरोध करने के लिए। हम लोग भी पहुंचे थे और हम लोग के मनाने के लिए पहुंचे हैं, उत्साह मनाने के आए हैं और हम लोग को गाली दिया जा रहा है। इसको लेकर वहां पर सवाल उठा रहे थे। उन लोग सोच रहे थे कि निशा भगत को ऑन कैमरा सवाल पूछेंगे, लेकिन निशा भगत बेइज्जती होने के कारण भागी और घात लगा के मारने की बहाना झूठों का बना रही हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक नैरेटिव सेट कर रही हैं। हाँ, ये बात सही है। जिस पार्टी ने आपको पहचान दिया, शोहरत दिया, आपको विधायक प्रत्याशी बनाया,
और जिस पार्टी से अभी आप विरोध करके और जिस नेता का विरोध करके आप घूम रही हैं, उनके ही बदौलत आपको इतना आप चेहरा बना है। ये काहे नहीं बोलती हैं आप? नहीं तो आप कांग्रेस में इतने दिनों से थी, क्या पहचान थी, कितने राज्य के लोग जानते थे? ये पूरा दुनिया जानता है आपको, या लोग भी जान रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की तुलना जिनसे की, मुंहतोड़ जवाब दे सकती। भगवान बिरसा मुंडा की तुलना जिनसे की, मुंहतोड़ जवाब दे सकती थी। जयराम महतो कोई वीर शहीद को अपमान नहीं किया है। आप लोगों को भड़काने का काम ना करें। नमन करते हैं हम। बिरसा मुंडा के धरती में आप कितनी बार गई हैं? मैं गया हूं 2-2 बार। बच्चा लोग के लिए नाश्ता पानी लेके गया हूं और वहां की स्थिति परिस्थिति लोगों को भी दिखाया हूं। उसके लिए लड़िए, ना कि कुर्मी को विरोध करने के लिए। बिरसा के परिवार के लिए सोचिए कि क्या स्थिति परिस्थिति है। आप बड़ा बिरसा भगवान की हितैषी बनी है, कितना हितैषी रहते हैं सो हमको पता है। बिरसा भगवान के परिवार की क्या स्थिति परिस्थिति है, कभी जानने का प्रयास किए हैं? एक भी फोटो वीडियो तो नहीं देखते हैं। जयंती के दिन आपको वहां रहना चाहिए। बिरसा भगवान के जयंती के दिन आपको बिरसा भगवान के गांव में रहना चाहिए, उस गांव में आयोजन समिति मुख्य अतिथि रहना चाहिए, तब जानते आप बिरसा भगवान की हितैषी हैं, आदिवासी हितैषी हैं और बिरसा मुंडा को आप चाहने वाले हैं। वहां कार्यक्रम करती है और वहां मुख्य अतिथि रहती। यहाँ धनबाद बोकारो में आकर कुर्मियों को गाली देकर आप बिरसा भगवान की हितैषी बनना चाहती हैं। बिरसा मुंडा की हितैषी आपसे ज्यादा हम हैं, जयराम महतो हैं, सुदेश महतो हैं, लंबोदर महतो हैं, सब है, पूरे देश के लोग हैं। आप देखिए कि पूरे देश में मोदी जी भी बिरसा भगवान की जयंती मनाते नजर आए। तो आप ये मत बताइए कि मुंडा समाज की, मैं आदिवासी समाज की हूं तो मेरा अकेला बिरसा मुंडा हमारे वीर शहीद है। वो पूरे देश के वीर शहीद थे, सिर्फ आपके लिए नहीं या फिर आदिवासी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी कहलाते हैं वो। और आदिवासी के लिए भी वो लड़े थे। लेकिन आप अपने एक सीमित दायरे में बिरसा भगवान को मत लेके आइए, ये गलत कर रहे हैं आप। पूरे वो देश के लिए थे, देश के आइकॉनिक पर्सन है वो बिरसा मुंडा, और आप अपने समाज के लिए उनको सीमित कर रहे हैं। और बिरसा मुंडा को तुलना जयराम महतो को कर रहे हैं कि वो छवि धूमिल कर रहा है। छवि धूमिल तो आप कर रहे हैं रघुनाथ महतो का, छवि धूमिल आप कर रहे हैं बिरसा विनोद बिहारी महतो का, छवि धूमिल आप कर रहे हैं निर्मल महतो का, सुनील महतो का। लेकिन हम लोग पूरे सभी समाज के वीर शहीदों को सम्मान करते हैं, क्योंकि वो लोग समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए संघर्ष और आंदोलन और शहीद हुए थे। चलिए और आगे निशा भगत क्या कहती हैं, सुनते हैं। तो इंसान अपने आप को पीएचडी होल्डर कहते नहीं थकते हैं, और इस राज्य का माननीय मुख्यमंत्री बनने की चाहत और लालसा इनको इतना अंधा कर दिया है कि आज भगवान बिरसा मुंडा जी को भी शहीद बिरसा मुंडा, पूरे देश में उनका नाम है, पूरे देश के लोग उनको नमन करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि अगर पीएचडी होल्डर अगर जयराम महतो करता है तो पीएचडी का पढ़ाई कर रहा है तो गर्व से करता है। आप भी पीएचडी करिए ना जी, नेट जेआरएफ फॉर्म भरिए ना जी, पीएचडी कीजिए आराम से। जेआरएफ निकल जाएगा तो पैसा भी धक्का धक्का आएगा। और बात करते हैं कि सीएम बनने का लालसा, तो सीएम आदिवासी बनने से सीएम कोई नहीं बन जाता है। नहीं तो बाबूलाल मरांडी इतने घिसते पिटते नहीं रहते, अर्जुन मुंडा ये स्थिति नहीं रहती, मधु कोड़ा की ये स्थिति नहीं रहती। वो भी आदिवासी हैं, वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं? हेमंत सोरेन ही आखिर मुख्यमंत्री क्यों है? आदिवासी तो वो लोग भी। तो जयराम महतो को मतलब एसटी बनाने से मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो ये भ्रम, ये मतलब अच्छी मतलब कि ये मतलब क्या कह सकते हैं, दिमाग आपका काम करना बंद कर दिया है। क्या रघुवर दास आदिवासी हैं, मुख्यमंत्री बने थे ना जी? हद बात करते हैं जी, और बेहतर काम करके दिखा रहे थे। ये मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, क्योंकि मैं एक छात्र हूं। स्कॉलरशिप का मुद्दा हो चाहे वैकेंसी का मुद्दा हो, रघुवर दास की सरकार में धक्का आती थी। लेकिन वर्तमान सरकार में जो 19 से 24 का सरकार रहा और 24 के बाद वर्तमान जो चल रहा है, इसमें वैकेंसीज और स्कॉलरशिप में बहुत ही ज्यादा चिंताजनक विषय आ गया है। ये आपको समझ में नहीं आता है, इस पर आपको जवाब नहीं खुलता है। इसका कहना है कि कुर्मी आदिवासी बन जाएगा तो जयराम महतो मुख्यमंत्री बन जाएगा। हद बतियाते हैं जी, थोड़ा दिमाग लगा के बात क्या कीजिए। अगर आदिवासी बनने से मुख्यमंत्री बना रहता तो बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहते हैं, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहते हैं। इतने लोग जो आदिवासी जो भी 28 विधायक हैं, वो लोग सब मुख्यमंत्री रहते हैं। मुखिया भी गायब हो गई और वहां से कुर्मी समुदाय के लोग थे वो धीरे धीरे गायब होने लगे। ये कह रहे हैं कि जो वहां पर बोकारो में जो इनका विरोध हुआ, वहां पर जो जयंती और झारखंड स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, वहां पर मैं भाषण दे रही थी तो मुखिया भी गायब हो गई और वहां के जो कुर्मी समाज के लोग थे वो भी धीरे धीरे गायब हो गए। दीदी आप धीरे धीरे कुर्मी को गाली देने लगी, कुर्मी को आप ललकारने लगी, आर पार की लड़ाई लड़ने की, दौड़ा दौड़ा के मारने की बात करने लगी, रंगवा सियार और टाइगर फर्जी टाइगर कहने लगी।
तो अब कुर्मी समाज के लोग क्या करेंगे? उन लोग को आप चुनौती देने लगे, वहां आपके बगल में बैठे हैं और उन्हीं को आप गाली दीजिएगा तो क्या करेंगे? धीरे धीरे साइड ना होंगी, वो जाएंगे ही ना। मुखिया जी महतो थी, मुखिया वहां के लोग देखने वाले महतो थे, तो क्या करेंगे? जाएंगे ही ना। ये आपका गाली सुन सुन के रहेंगे। बताइए, निशा भगत जी खुद कह रही हैं कि वहां मुखिया लोग, आप मुखिया लोग को गाली दीजिएगा, वहां उसके समाज को, वहां के कुर्मी समाज के जो बैठे हुए थे लोग, खड़े हुए थे लोग, जो आपको देख रहे थे, सुन रहे थे झारखंड स्थापना दिवस में और ये बिरसा मुंडा की जयंती के दिन, उस दिन आप कुर्मी को गाली दीजिएगा? अरे आप 365 दिन में और दिन आप बोल सकते थे जो आपकी, और उस ऐसा कार्यक्रम रख के करते। आप झारखंड स्थापना दिवस के दिन, आप बिरसा मुंडा की जयंती के दिन आप इस तरह से लड़ाने का काम कर रहे हैं झारखंडियों को एक दूसरे को अपने समाज के नाम पर। ये कहीं ना कहीं गलत है ना? क्या निर्मल महतो, सुनील महतो, शेरे शिवा महतो और ये जितने भी विनोद बिहारी महतो, इसे जो इतने महतो लोग थे, इन लोग झारखंड के लिए लड़े थे, इतने झारखंड आंदोलनकारी महतो है, उन लोग को तो आप सीधा सा गाली दे रहे हो, हद बतियाते हैं। वो महतो समाज के नहीं थे, कुर्मी समाज के नहीं थे, हद बतियाते हैं आप। पत्रकार महोदय ने सही कहा कि क्या हेमंत सोरेन ने आपको भेजा था? ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं करेंगे, तो झारखंड का ठेका आप ही लेके रखें। और 365 दिन में आप अन्य दिन भी तो बोल सकते, बोलते ही हैं, रोज तो आप बोलिए रहे, तो आप उस दिन तो छोड़ देते हैं। आपकी ओछी मानसिकता ये दर्शाती है निशा दी कि आपके जहन में कुर्मियों को, जयराम के प्रति क्या आपका दिमाग में भरा पड़ा है। आगे सुनिए और निशा दी क्या कहती है। मेरा है, कहीं पे भी जाने से कौन माई का लाल है मेरे को रोक सकता है? मैं तरफ कह रहे हैं कहीं पर मुझे जाने से कोई माई का लाल है रोक नहीं सकता है, ना रोक सकता है। एक तरफ आप कहते हैं कि कुर्मी समाज के लोग धात लगा के या घात लगा के बैठे हुए हैं। कितना मतलब कि कुछ भी बोलते हैं, और क्यों आपको मतलब रोकेगा, टोकेगा? किसका माई का लाल में किसी का पानी हो गया है और खून हो गया है? सब अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। आप भी अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, लेकिन आप किसी समाज को इस तरह से पूरे समाज को टारगेट करना, किसी समाज की स्थिति परिस्थिति, उसकी रहन सहन, कल्चर पर सवाल खड़ा करना, गाली देना, मारने की धमकी देना, ये कहां तक सही है? कुर्मी समाज का रेल टेका होता है, कुर्मी समाज एसटी स्टेटस की मांग करती है, तो क्या वो कहती है निशा भगत को मारेंगे पीटेंगे, आदिवासियों को मारेंगे पीटेंगे, ललकारेंगे, दौड़ा के भगाएंगे? तो दीदी आप इस तरह से भड़काने का काम ना करें। आदिवासी समाज भी आपको जान गया है, तभी आपको स्टेज से उतारा था। आगे सुनिए और कुछ कहते हैं। वोट इसलिए भी नहीं दिया गया कि ये महतो की पार्टी है। जब बात करती है निशा भगत जी कहती हैं कि मुझे टिकट जब मिला था जेएलके से, गुमला से, तो मुझे वोट इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो कुर्मी की पार्टी, इसलिए लोग मुझे वोट नहीं दिए। तो आप बताइए कि जेएमएम किसकी पार्टी है? जेएमएम किसकी पार्टी है? और वो छोड़िए, अभी घाटशिला में चुनाव हुआ, तो घाटशिला में क्यों नहीं वोट मिला फिर बाबूलाल सोरेन को? भले चलिए जेएलके को तो वोट में बढ़ोतरी हुई, लेकिन भाजपा का तो वोट में गिरावट हुई। दीदी तर्कों के साथ जवाब दीजिए, उलूल जुलूल बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, लोग सब समझ रहे हैं। और आगे सुनिए क्या कुछ कहती हैं। महतो जी है, बीजेपी को भी हराया। देख लीजिए, आपकी जेएलके का उम्मीदवार को भी हरा दिया, कुर्मी का नामो निशान हटा दिया। सच्चाई सामने आ रही है। इनका कहना है कि सुदेश महतो बीजेपी को हराया और जयराम महतो जेएलके को भी वोट नहीं आई। तो आप समझ सकते हैं कि महतो को लोग नहीं चाह रहे हैं, जिताया तो लोग अपने ही भाई को, यानी कि हेमंत सोरेन को, यानी कि सोमेश सोरेन को, स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे को। आप समझ सकते हैं निशा भगत जी का क्या उद्देश्य है, क्या विचार है। आप समझ सकते हैं कि जेएमएम के लिए काम कर रही हैं कि इनके लिए काम कर रही हैं, ये आपको समझ में आ रहा है। यानी सुदेश महतो बीजेपी को हराया और जयराम महतो रामदास मुर्मू को हराया। आप समझ सकते हैं किस तरह का इनका विचार है और क्या बयान आ रहा है सामने, आप देख सकते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि निशा भगत जी, आप गोमिया विधानसभा या डुमरी विधानसभा से इस बार चुनाव आप लड़ ही लीजिए। जो पार्टी से लड़ना है या निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ना है, एक बार लड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देवेंद्र जी को उन्होंने कहा कि झारखंड को लूटना है तो जेल के माओ। देख लीजिए, देवेंद्र नाथ महतो का एक बयान फिसला था, जिसमें से बोला था कि झारखंड को लूटना है तो जेल के में आओ। इस बयान को इन्होंने किस तरह से पूरे सोशल मीडिया में वायरल करके कह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनका जवान जब फिसलेगा तो आप पर भी गाज गिरेगी। उनका बेटा जिम्मेदार होगा और ये मणिपुर बनने को यही झारखंड का बेटा उकसा रहा है। क्यों जिम्मेदार? बिलर का नाम तो यही लोग ना रखे हैं, हम लोग थोड़ी रखे हैं। हम तो भाई आखिर हम तो शुरू से शिकारी रहे हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो लोग अपना नाम को बदलकर भालू, सियार, टाइगर रखते हैं, तो अब उनको बता देना चाहते हैं कि आदिवासी हम शिकार करना चाहते हैं।
तो दीदी, जब आप उनके पार्टी में घूम रही थी, जब आप चुनाव लड़ रही थी, जब आप उनके साथ थी, तब वही आप बोलते थे कि टाइगर है, टाइगर टाइगर जहां होता है पूरा राज्य हिलता है, 81 में एक बार ये, तब आपका बयान वो ऐसे ही आ रहा था, आपको मैं देख रहा था। लेकिन अभी अचानक से जब आपको पार्टी से निकाल दिया गया, तब आप बोलने लगे कि हम शिकारी हैं, टाइगर और आदमी का नाम, अपना नाम जानवर का रखेगा तो उसका शिकार करेंगे। तो ये कौन मारने की और कौन ललकारने की और कौन मणिपुर बनाने की बात कह रही है, ये आपको पता चल ही रहा होगा। इतना दिन से क्या जयराम महतो तो वो कॉपी पेस्ट है जी। टाइगर जो नाम आप देख रहे हैं, इसमें ढुल्लू महतो, जगन्नाथ महतो, चंपा सोरेन, उन लोगों को भी टाइगर का टैग लगा है, टाइगर उन लोग को भी लोग प्यार से बोलते हैं। तो उन लोग को भी आप कब शिकार कर रही हैं कि सिर्फ जयराम महतो का शिकार करिएगा? पहले शिकार चंपा सोरेन का, जगन्नाथ महतो तो चले गए, ढुल्लू महतो का, उसके बाद जयराम महतो पे आइए, क्योंकि आप तो शिकारी है ना। तो आपने मेरा विचार सुना, निशा भगत को जो जवाब दिया, कौन सही है कौन गलत है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आदिवासी समाज और कुर्मी समाज के लोग। बाकी जो हार रहेगा और भी इन लोग का देखता हूं कि क्या कुछ रहती है, उनका जवाब मैं खुलकर दूंगा लगातार इसी तरह से। बाकी जो हार